हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ टेरिस पे। मैं जा रही थी पूजा करने, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ फ्लावर्स ही कलेक्ट कर लिए जाएं। तो मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने टेरिस पे कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उसमें मुझे पूजा के लिए रोज़ कुछ ना कुछ फ्लावर्स तो मिल ही जाते हैं। तो मुझे तो प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए क्या आपको भी प्लांट्स लगाना पसंद है। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए थे पूजा के लिए। फ्लावर कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से आ गई थी नीचे और मैंने पूजा करना शुरू किया। फिर मैंने अपने कान्हा जी का किया है श्रृंगार करने के बाद उन्हें दिखाया आईना। फिर मैं अब इन्हें भोग लगाने जा रही थी। भोग में मैंने कल रात के भिगोए हुए चने और मूंगफली के दाने, काजू बादाम ले रखा था। और कहते हैं कान्हा जी का भोग तुलसी जल के बिना अधूरा रहता है। तो फिर मैंने कर ली थी पूजा आरती। फिर मैं आ गई थी किचन की ओर। मैंने एक तरफ गरम कर लिया था दूध, दूसरी तरफ मेरी बन रही थी चाय। तो चाय बनने के बाद सभी ने किया है नाश्ता, मैंने भी चाय नाश्ता किया। फिर मैं लंच की कर रही थी तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली थी आलू सोया मेथी की सब्ज़ी, अरहर की दाल, रोटी, चावल। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है कट किया हुआ सोया मेथी और आलू के कुछ टुकड़े ले रखे हैं। मैंने इसको पहले ही साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। फिर अब हमने यहाँ पे ले रखा है कुछ लहसुन और ले रखे हैं यहाँ पे कुछ हरी मिर्च कट किए हुए। साथ में ही हाफ टेबल स्पून मैंने ले रखी है हींग तड़के के लिए। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया था। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, पहले से ही मैंने उस पर ऑयल भी ऐड कर रखा था। गैस की आंच को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। तो तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें हींग का तड़का देंगे फटाफट से। अब हींग का तड़का देने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और हरी मिर्च। गैस की आंच को लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और मैंने यहाँ ऐड कर दिया है हींग, लहसुन और हरी मिर्च। फिर ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। फटाफट से इसमें ऐड कर देंगे कट किया हुआ सोया मेथी और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आलू के टुकड़े भी इसमें ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ वॉश करके पहले से ही अरहर की दाल ले रखी थी, फटाफट से इसको भी बना लिया। फिर मैं रोटी सेक रही थी। गरम गरम रोटी देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं खाना बनाने की बहुत ही शौकीन हूँ। खाना बनाने के साथ साथ मुझे खाना खिलाने में भी बहुत मज़ा आता है। फिर रोटियां सेकने के बाद मैंने अपनी कान्हा जी का भोग तैयार किया। सबसे पहले मैंने उन्हें भोग लगाया। फिर भोग लगाने के बाद मैंने लगाया अपने लिए भी खाना और सबने खाया। तो ये देखिए आज की लंच की थाली हमारी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। फिर खाना आना खाने के बाद मैंने धुल लिए हैं बर्तन क्लीन करने के बाद मैंने किचन भी एक तरफ क्लीन कर लिया। तो अब मैं बनाने जा रही थी ठेकुआ, क्योंकि कल है छठ पूजा और कहते हैं ठेकुआ के बिना छठ पूजा रहती है अधूरी। तो सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए ले रखा है हाफ ग्लास वाटर। हाफ ग्लास वाटर में मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड की है। चीनी को ऐड करने के बाद हम इसको एक प्लेट से कवर करके घुलने के लिए 1-2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। साथ में हमने यहाँ पे ले रखा है गेहूं का आटा ले रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बुरादे वाली गरी। तो मैंने यहाँ पे कुछ बुरादे वाली गरी ले रखी है, कुछ थोड़ी सी, और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। बुरादे वाली गरी ऐड करने के बाद हमने इसमें चीनी भी ऐड की है। वैसे तो इसमें सौंफ भी डालते हैं, पर मुझे उसकी स्मेल पसंद नहीं है, तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच सूजी ऐड करने के बाद इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मोवन के लिए मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी घुल चुकी थी, चीनी के घुलने वाले पानी से एक आटे का डो बना के इस तरीके से यहाँ कर लेंगे तैयार। दूसरी तरफ कढ़ाई में ऐड कर रखा था मैंने घी और यहाँ पे 2 शेप में मैंने बना रखे थे ठेकुआ। तो मैंने एक गोल शेप में बना रखा है और एक पत्ती के शेप में, और उसमें मैंने नाइफ की मदद से कुछ डिज़ाइन भी बना रखा था। यहाँ दूसरी तरफ हो चुका है घी गरम, मैंने इसमें ऐड किया ठेकुआ। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। ये देखिए ठेकुआ बन के यहाँ पे हो चुका था तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप सब भी इसे बहुत ज़रूर ट्राई करिए। तो अब हम
शाम को आने वाले थे गेस्ट, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ठेकुआ बनाने के बाद बना लिया था ढोकला। ढोकला बनाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए, तो मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं आई अपने रूम पे, मैंने किया है रेस्ट और फिर ढोकले को साइड में रख कर के मैं यहाँ पे आ गई थी। अब मैं सोच रही थी, शाम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि आरती कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कर ली थी आरती। आरती करने के बाद मैंने लगाया कान्हा जी को भोग और फिर मैं आ गई थी किचन की ओर। तो यहाँ पे गेस्ट आ ही चुके थे, पापा मम्मा उनसे बात कर रहे थे। फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे ढोकला सर्व कर दिया। फिर उसके बाद मैं दूसरी तरफ पापड़ भी फ्राई कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना चाय और पापड़ हो जाए सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे पापड़ कढ़ाई में निकाल रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी तरफ चाय भी बना रही थी। तो चाय बन गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा पहले नाश्ता दे देते हैं, फिर उसके बाद पकौड़ियाँ बाद में बनाते हैं। चाय हमारी बनकर यहाँ पे तैयार हो गई थी। फिर मैंने सर्व किया सबको चाय, पापड़। फिर सबने नाश्ता किया और बातें की। फिर सोचा मैं क्यों ना प्याज के पकौड़े भी बना लेती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ ले रखा था बेसन, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, 2 चम्मच चावल का आटा, लाल मिर्च और उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया, लच्छेदार प्याज। तो सबको मैंने आपस में कर लिया फटाफट से मिक्स और फिर इसका एक पेस्ट बना करके पकौड़े का तैयार कर लिया। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लिया। दूसरी तरफ मैं गरम गरम निकाल ली थी पकौड़ियाँ। मुझे तो भाई प्याज की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सबको भी क्या प्याज की पकौड़ियाँ पसंद है। तो फिर मैंने यहाँ पे चटपटे टमाटर की चटनी के साथ प्याज के पकौड़े सबको सर्व किए। तो इतना हैवी हमारा नाश्ता ही हो गया था शाम का कि आज का डिनर का प्लान तो हमारा कैंसिल ही हो गया था। फिर हो चुकी थी रात। मैंने सबके लिए गरम किया दूध। मेरा भाई तो चॉकलेट वाला दूध लेता है, तो मैंने उसके लिए वो गरम किया। फिर मैंने कान्हा जी को लगाया यहाँ पे भोग। रात हो ही चुकी थी। ये देखिए इनका क्यूट सा प्यारा सा बेड। फिर मैंने इनसे कुछ मीठी मीठी से कर ली हैं बातें। फिर इनको सुला दिया लोरी गा के। फिर हम लोग भी सो चुके थे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक